अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उनको करेंगे। तो सेम इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी बुक में दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो एक सवाल हम फॉर्मूले के मेथड से करेंगे और एक सवाल जो है हम बगैर फॉर्मूले के मेथड से करेंगे कि विदाउट फार्मूला हम इनको कैसे हल कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो फॉर्मूला है, अगर तो आप याद रख सकते हैं तो भी ठीक है, अगर आप नहीं याद रख सकते तो बगैर फॉर्मूला याद रखे भी इन क्वेश्चंस को हम हल कर सकते हैं। कैसे करें, तो चलें इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके नाम रख लेते हैं। इसको Z1 कह देते हैं, इसको Z2 कह देते हैं। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B, C और D, हमने इनके नाम रख लिए हैं। अब हम इसको फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले A हमारे पास है 1, C की वैल्यू जो है हमारे पास वो भी 1 है, माइनस B की वैल्यू हमारे पास 2 है और D की वैल्यू हमारे पास -2, कॉमा A की वैल्यू हमारे पास है 1 और D की वैल्यू है -2 प्लस B की वैल्यू है 2 और C की वैल्यू है हमारे पास 1। तो इन वैल्यूज़ को पुट किया है और अब हम इनका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 माइनस और ये माइनस प्लस 2 2 जार 4, कॉमा माइनस और यहाँ पर भी एक प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 2 1 जार 2, यहाँ पे प्लस है 2 1 जार 2। तो अगर हम देखें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 5 कॉमा -2 + 2 0। तो 5 कॉमा 0 हमारे पास आंसर आया है। और अगर इसी क्वेश्चन को हमें बगैर फॉर्मूले से करना है तो हम कैसे करेंगे। तो Z1 Z2 सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो 1 + 2 आयोटा, यहाँ आ जाएगा 1 - 2 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरे पास 1 है, इस 1 को मैं इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1 1 जार 1, अब प्लस और ये माइनस माइनस, 1 2 जार 2 आयोटा वैसे का वैसा। अब ये जो सेकंड टर्म है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरी टर्म के साथ। तो 2 1 जार 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस, 2 2 जार 4 और यहाँ पर हमारे पास आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होके दे रहे हैं आयोटा स्क्वायर। तो अगर आप देखें माइनस का 2 आयोटा प्लस का 2 आयोटा खत्म हो गया तो हमारे पास आ गया 1 - 4 आयोटा स्क्वायर। अब अगर आपको याद हो तो हमें पता है कि आयोटा जो होता है वो बराबर होता है √-1 के। तो आयोटा का स्क्वायर लूंगा तो किसके बराबर आएगा। अब हमें पता है ये स्क्वायर इस अंडर रूट को कैंसिल कर देगा तो खाली बचेगा -1। इसका मतलब जहां जहां आयोटा स्क्वायर है मैं उसकी जगह -1 वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो 1 - 4 आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने रख दिया -1, 1, अब ये माइनस प्लस 4, तो आंसर आ गया 5। अब जस्ट रियल पार्ट है, इमेजिनरी नहीं है। तो इसका अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर में लिखूंगा तो ये 5, 0 ही आंसर निकल कर आएगा। दोनों सेम आंसर है। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। याद रखिएगा ये जो मैंने आपको सेकंड मेथड करवाया है, इन क्वेश्चंस में आपके पास आयोटा स्क्वायर आएगा। अब इस आयोटा स्क्वायर जहां भी आपके पास आएगा तो आपको उसकी जगह -1 की वैल्यू पुट करनी होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हमारे पास 4, -5 5, -4। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। Z1 Z2 नाम दे दिए, 4 - 5 आयोटा, 5 - 4 आयोटा। अब इसको कर लें, सबसे पहले इस 4 को इन सब से मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरी एक टर्म के साथ, तो एक्सप्रेशन के साथ। तो ये 4 5 जार 20 प्लस माइनस माइनस 4 4 जार 16 आयोटा। अब नेक्स्ट बारी है इस 5 की, आयोटा की। अब आप देखिए 5 आयोटा के साथ एक माइनस का साइन भी मौजूद है, तो याद रखिएगा ये माइनस का साइन भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस प्लस माइनस 5 5 जार 25 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 5 4 जार 20 आयोटा स्क्वायर। तो अगर आप देखें 20 माइनस का 16 और माइनस का 25, तो इनको अगर आप ऐड करें तो ये बनता है माइनस का 41 आयोटा प्लस का 20, और ये आयोटा स्क्वायर जो है हमारे पास ये बराबर है -1 के। तो अगर आप देखें 20 - 41 आयोटा प्लस माइनस -20,
अब ये प्लस का 20, ये माइनस का 20 जीरो हो गया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया है माइनस का 41 आयोटा। और अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा, इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, तो 0 कॉमा माइनस का 41। तो इस तरीके से हम इसके आंसर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं।